खिलाफ है, तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ कार्रवाई करने को तैयार हैं। हमारी बहन नर्स के साथ जो हुआ, हमारी बेटी के साथ जो ISBT देहरादून में हुआ, हमारी बेटी के साथ जो हरिद्वार जिले में हुआ, अंकिता भंडारी हमारी बेटी हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पाया है, ये सबसे बड़ा शर्म करने वाला अध्याय इस प्रदेश का काला अध्याय है। इसमें हम सबको शर्म आ रही है। जनता को घर से उठ करके आना पड़ेगा, बेरोजगारों को हमारे आना पड़ेगा, बच्चियों को आना पड़ेगा, लड़कियों को आना, महिलाओं को आना पड़ेगा। अगर हम बच्चों से, इन भाजपाइयों से बचाना है अपने बच्चों को, तो मेरा कहने का मतलब है ये कांग्रेस ही अकेले नहीं, जनता का रोष है। अब देखिए आने वाले दिनों में ये कहां तक आता है, देखिएगा। धन्यवाद। महिलाओं को पीएम बंद करें, महिलाओं को सुरक्षा दे न सके दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज में। प्रदेश भर में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं पर हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और विधायक सुमित हरदेश ने पुतला दहन किया और साथ में SDM कार्यालय में एक ज्ञापन भी दिया। तो आज की जो रिपोर्ट है हमारी इसी पर आधारित है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i7 न्यूज। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, दोषियों को भगा दो, दोषियों को भगा दो, महिलाओं को सुरक्षा दे, महिलाओं को सुरक्षा दे, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, किस तरह का विरोध है? लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं हो रही है। लगातार प्रदेश में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। NRCB की रिपोर्ट का हम बार बार हवाला दे रहे हैं। कल ही सल्ट में जो हुआ है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त हैं। महिलाओं के साथ दुष्कर्म प्रदेश में तो हो ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग संलिप्त है, हैरान करने वाली, हैरत अंगेज करने वाली बात है। हम न्याय की गुहार लगाते हैं, हम चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार आए, हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार अपनी गहरी नींद में जो सोई है जागे। लेकिन मुझे लगता नहीं है, जब संलिप्त ही इनकी पार्टी के हैं, आक्रोश ही इनकी पार्टी के खिलाफ है, तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ कार्रवाई करने को तैयार हैं। हमारी बहन नर्स के साथ जो हुआ, हमारी बेटी के साथ जो ISBT देहरादून में हुआ, हमारी बेटी के साथ जो हरिद्वार जिले में हुआ, अंकिता भंडारी हमारी बेटी हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पाया है, ये सबसे बड़ा शर्म करने वाला अध्याय इस प्रदेश का काला अध्याय है। इसमें हम सबको शर्म आ रही है। देखिए, इस देश के अंदर हमारी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, जिस तरह बलात्कार की घटनाएं हर दिन मिल रही हैं, चाहे कलकत्ता की हो, चाहे हमारे इसी प्रदेश की हो, जो देहरादून में बस कांड हुआ है, उससे जघन्य अपराध महिलाओं के साथ कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले भी यहाँ अंकिता भंडारी का कांड हुआ, उस पर भी ये पर्दा डाल गए। तमाम इस तरह की घटनाओं को छिपाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रदेश व्यापी आह्वान है, और जब से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आई है, हमारी जो बेटियां हैं, माँ बहनें हैं, वो सुरक्षित नहीं है। अब तो इतना सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जो है संरक्षण दे रही है इनको। वो कैसे कि कोई भी ऐसा, जो भी हमारी माताओं बहनों के साथ या बेटियों के साथ कोई भी कांड हो रहा है, तो उसमें भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो कहा तो रक्षक को क्या करना चाहिए, इनके सुरक्षा करनी चाहिए, इनका हित करना चाहिए, लेकिन रक्षक भी भक्षक बन चुके हैं। और इसलिए आज प्रदेश व्यापी आह्वान है, हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी जो है अभी पहले भाजपा सरकार का पुतला दहन करेगी, अक्षम भाजपा सरकार का पुतला दहन करेगी, और उसके बाद हम लोग यहाँ से पद यात्रा के माध्यम से, यहाँ से हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस ही नहीं, जनता में भारी रोष है।
इन्होंने आर्थिक बलात्कार किया पहले देश का, इन्होंने सामाजिक बलात्कार किया हिंदू मुसलमान में बांट कर करके। आज ये प्रत्यक्ष रूप से बच्चियों का बलात्कार करना भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों वो पूरा मुलव्विज हैं? क्यों? क्योंकि ठौर उनको पता कहाँ से आ रही है, ठौर आ रही है ऊपर से। उनको पता है हमारा कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चा होता है ना, वो अगर कुछ हत्या या बलात्कार ऐसी चीजें करके आता है तो उसको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? अगर उसका बाप ये बोल दे कि कानून संगार है, जो हो देख लेंगे हम, जब ये वाली प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर आ रही है ना, क्योंकि उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली से लेकर करके देहरादून में, वो अंकिता हत्याकांड का कोई निष्कर्ष निकला नहीं, तो वो सोचते हैं हमारे तक बच जाए। तो ये नियति, ये पूरे इस उत्तराखंड की नियति बन गई है कि जुल्म पर जुल्म करते जाओ, जनता पर करते जाओ, बच्चियों पर करते जाओ, कुछ हमारा नहीं होगा। ये प्रवृत्ति जब छा जाती है ना, ये नाच जब छा जाता है ना, तो इस तरह की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जाएंगी। इन पर अंकुश जनता ही लगा सकती है। जनता को घर से उठ करके आना पड़ेगा, बेरोजगारों को हमारे आना पड़ेगा, बच्चियों को आना पड़ेगा, लड़कियों को आना, महिलाओं को आना पड़ेगा। अगर बच्चों से, इन भाजपाइयों से बचाना है अपने बच्चों को, तो मेरा कहने का मतलब है ये कांग्रेस ही अकेले नहीं, जनता का रोष है। आप देखिए आने वाले दिनों में ये कहाँ तक आता है, देखिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, रेप केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसी के विरोध में आज सारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता यहाँ पर आपने देखा, और सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे बुद्ध पार्क में सब लोग इकट्ठे हुए। वहाँ से पूरा रैली नहीं कहूँगा, रेला लेकर यहाँ एसडीएम कोर्ट में पहुंचे हैं, और उसका भारी कांग्रेस पार्टी इसका भारी विरोध करती है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हल्द्वानी में भी लगातार रेप केस होते आ रहे हैं। प्रशासन, मैं खास तौर पर प्रशासन को कहूंगा कि प्रशासन इस पर बिल्कुल सक्रिय नहीं हो पा रहा है, और ये उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं अभी हम कुछ दिनों में एसएसपी महोदय से मिलेंगे कि यहाँ पर जो पूरा हल्द्वानी में बिहार से लोग आ गए हैं, आकर बच गए हैं, उनसे बहुत माहौल खराब हो रहा है। मैं चाहूंगा, और हमारी कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि पूरा हल्द्वानी में सत्यापन किया जाए। और सत्यापन जो दिन प्रतिदिन महिलाओं के ऊपर आए दिन आप खबरें सुन रहे हैं, जो छोटे बच्चों को लेकर आप खबरें सुन रहे हैं, आए दिन जो हम लोग एक डर का माहौल पैदा हो रहा है उन खबरों को पढ़ने के बाद, तो उसको लेकर आज कांग्रेस जो है यहाँ पर एकत्रित हुई है। यहाँ से कांग्रेस अपना जो है ज्ञापन देगी महिला सुरक्षा को लेकर। और इससे पूर्व में भी जो रुद्रपुर में हमारी महिला जो यहाँ की प्रदेश की अध्यक्षा है, उनके द्वारा, अपनी टीम के द्वारा, जब रुद्रपुर में इसके विरोध स्वरूप, महिला अत्याचार के विरोध स्वरूप वहाँ पे आगे जाया जा रहा था, तो उनको जिस तरीके से पुलिस द्वारा, और वो भी पुलिस जो आपका पुरुष पुलिस दल है उसके द्वारा रोका गया, तो ये अपने आप में बहुत शर्मसार और एक चिंताजनक विषय है कि हम अपनी बात को जब कहना चाहते हैं तो किस तरह उनका दमन किया जा रहा है। और देखिए भाजपा जो है इसमें जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि दोहरा चरित्र अपना रही है, उसका राजनीतिकरण कर रही है। क्योंकि आप जहाँ पश्चिम बंगाल में एक बिटिया के लिए जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हम उसके साथ खड़े हैं, उसके न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी अंकिता भंडारी का यहाँ पर है, और मार तमाम जो बच्चों के साथ यहाँ पे केस में सेम केस है उसमें, लेकिन जो पार्टी आज कांग्रेस पार्टी मांग करती है सीबीआई की, तो कहीं पर सीबीआई की उसकी मांग को वो नहीं किया जाता है, उस पर कोई जांच जल्द नहीं बैठाला जाता है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोहरा चरित्र और राजनीतिकरण कर रही है भाजपा महिलाओं को। मुद्दा ही महिलाओं से जुड़ा हुआ है। आज सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और महिलाओं के साथ पुरुष भी यहाँ पर एकत्रित है। और ये सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं हम सभी यहाँ पर कि महिलाओं के साथ जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उसके खिलाफ हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी बेटियां घरों से निकलने के लिए डरें। और जिस तरह से सरकार की निष्क्रियता जितने भी रोज मामले आ रहे हैं उनमें दिख रही है, तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब महिलाओं के साथ गलत होता है तो उस समय आप शांत रहते हैं, उस समय आप चुप रहते हैं। जबकि इस समय उन्होंने सबसे ज्यादा सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए थे, ताकि ये जितने भी मुद्दे आ रहे हैं सामने, जितने भी अपराध आ रहे हैं, वो उनमें लगाम लगाई जाए। इसी के विरोध में आज हम सभी एकत्रित हैं, और जब जब महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं सामने आएंगी हम खुलकर इसी तरह से करेंगे। ये महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए रुद्रपुर में भी हमारी महिला कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा विशाल विरोध प्रदर्शन किया। उस
उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की करी और पुलिस उनके साथ जिस तरह से डंडे से उनको हटाने की कोशिश की। तो ये मतलब कहाँ से किस तरह से आप फिर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जब एक महिला विरोध कर रही है अपने हक के लिए, प्रदेश की बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए, तो उनको आप इस तरह से हटाने की कोशिश करते हैं, उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं। तो उसके विरोध में भी हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं।